औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम मजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। कल हमने जंग बद्र का वाक़या बयान किया था लेकिन पूरा नहीं हो पाया था, तो चलिए आज उसके आगे का वाक़या बयान करते हैं। कल हज़रत उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत पाई थी। तमाम मुसलमानों को बड़ा अफसोस हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत गमगीन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, मुझे और खुदा को मुसलमानों के खून का एक कतरा तमाम दुनिया से ज़्यादा अजीज है। काश कुफार हम पर हमला न करते, लेकिन खुदा को अपने नेक बंदों की आजमाइश है। बहिश्त का रास्ता तलवारों के साए से है। शहीदों के तमाम गुनाह माफ़ होते हैं। जन्नत तो शहीदों के लिए है। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें पूरी भी ना हुई थी कि कुफार की फ़ौज को हरकत हुई। पैदल और सवारों के दस्ते बढ़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबैदा की लाश एक ओर रखवा दी और मुसलमानों को भी बढ़ने का इशारा किया। मुसलमान जोश में आगे बढ़े, अल्लाहु अकबर के ज़ोरदार नारों के साथ। कुफार भी बड़े जोश व खरोश से बढ़े चले आ रहे थे। दोनों फौजें भिड़ गई, तलवारें चमकने लगी और घमासान की लड़ाई शुरू हो गई। दोनों तरफ के लोग पूरे जोश से लड़ने लगे। जब लड़ाई की आग जोर शोर से भड़की हुई थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ खड़े लड़ाई का नज़ारा कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे कि मुसलमान कम हैं और दुश्मन ज़्यादा हैं। दुश्मनों ने मुसलमानों को घेरे में ले लिया है। आप खुदा की मदद का इंतज़ार कर रहे थे। अभी आप लड़ाई का नज़ारा करने में लगे हुए थे कि दो आदमियों ने आकर सलाम किया। आपने उनकी तरफ देखा। एक उनमें हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे अबू जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। ये दोनों मक्का के रहने वाले थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब देकर पूछा, तुम दोनों कब और कैसे आए? हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम छिपकर मक्का से निकले और मदीने की तरफ चल दिए। रास्ते में कुफार ने हमको रोका और वापस मक्का जाने पर जोर दिया। हमने जब कहा कि लड़ाई में शिरकत के लिए नहीं जा रहे हैं, तब उन्होंने इजाज़त दी, इसलिए अब हाजिर हुए हैं। हमें भी लड़ाई की इजाज़त दीजिए। हुजैफा, तुम कुफार से अहद कर चुके हो कि लड़ाई में शरीक न होंगे। इस अहद को निभाना चाहिए। इस्लाम और मुसलमानों की यही शान है कि अपना अहद पूरा किया जाए। अगरचे इस वक्त मुसलमानों की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन मैं इसे पसंद नहीं करता कि तुम बदअहदी करो। तुम दोनों यहाँ से हटकर दूर खड़े हो जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, कोई कौम किसी ज़माने में भी लड़ाई के दिनों में किसी अहद की पाबंदी नहीं करती, इसलिए हम भी क्यों करें। खुदा ने मुसलमानों को वायदा निभाने की हिदायत की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों पर खुदा के हुक्म की पाबंदी ज़रूरी है। हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु खामोश हो गए। फिर हुजैफा और अबू जबल दोनों वहाँ से फासले पर जाकर खड़े हो गए। उस वक्त लड़ाई पूरे ज़ोर शोर से चल रही थी। तलवारों की झनकार, कौमी नारों की आवाज़, घायलों की चीख पुकार के तमाम मैदान गूंज रहा था। चूँकि रात में बारिश हुई थी, इसलिए रेत में नमी मौजूद थी। तलवारें चमक रही थी, सर कट रहे थे और खून की नदियाँ बह रही थी। इस हंगामे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंची आवाज़ में फरमाया, मुसलमानों, अब तुम्हारी जीत में कोई शक नहीं है, लेकिन देखो, आले हासिम और अबुल बस्तरी को कत्ल न करना। आले हासिम अपनी खुशी से नहीं आए हैं, मजबूर करके लाए गए हैं। रहा अबुल बख्तरी, तो उसने अहदनामा फाड़ा था। यह उसका मुसलमानों पर बड़ा एहसान है। जो मुसलमान करीब थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हुक्म सुना। जो दूर से थे, उन तक मुसलमानों ने यह हुक्म पहुंचा दिया। इत्तिफाक से मजहर बिन जियाद रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में अबुल बस्तरी आ गया। मजहर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अबुल बख्तरी, मेरे सामने से हट जाओ, तुमसे लड़ने का हुक्म नहीं है। महजर, तुम मुझसे डरते हो। अबुल बख्तरी ने कहा, बहादुर, मुकाबले में आ जाओ। महजर रजी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा गुस्सा आया, मगर नाफरमानी के ख्याल से उन्होंने जब्त किया
और कहा, अबुल बख्तरी, मुसलमान खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता। अगर हमें तुमसे लड़ने का हुक्म होता तो मेरी तलवार तुम्हारे सर पर पड़ती। यह कहकर महजर एक और काफिर पर मुतवज्जह हुए। उन्होंने तलवार उठाकर उस पर हमला किया। काफिर ने ढाल सामने कर दी। बिजली की तरह लपकने वाली तलवार ने ढाल को काटकर माथे को फांक कर दी, जिससे खून की धार बहने लगी। अबुल बस्तरी ने यह हालत देखकर महजर पर हमला किया। हजरत महजर रजी अल्लाह तआला अन्हु तलवार ऊपर उठा चुके थे। वह उस काफिर को कत्ल करना चाहते थे जिसकी पेशानी फट गई थी। उन्होंने उस पर हमला कर दिया था। अबुल बस्तरी बीच में आ गया। तलवार उसके सर पर पड़ी। सर की फांक खुल गई। अबुल बख्तरी मुर्दा होकर गिरा। महजर को उसके कत्ल पर बड़ा अफसोस हुआ। जिस वक्त अबुल बख्तरी कत्ल हुआ, ठीक उसी वक्त उमैया और उसका बेटा अली दोनों लड़ाई से तंग आकर जान बचाने के लिए घबराए घबराए फिर रहे थे। हज़रत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन दोनों को देख लिया। वह उनकी तरफ लपके। कई और मुसलमान भी उनके साथ लपके। हज़रत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊंची आवाज़ में कहा, ए तागुत की पूजा करने वालों, ठहरो, आज तुम हमारे हाथों से नहीं बच सकते। अपनी मदद के लिए आज तुम अपने उन माबूदों को पुकारो जिन्हें तुम पूजते रहे हो। उमैया ने हज़रत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा। वह घबराया और मारे खौफ के उसका चेहरा पीला पड़ गया। उमैया वह आदमी था जिससे मुसलमानों पर आम तौर से और हज़रत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु पर ख़ास तौर से बड़े जुल्म किए थे। एक ज़माने में बिलाल उसके गुलाम थे। उसने उसको रस्सी में बांधकर पिटवाया था। गरम रेत पर लिटाकर भारी पत्थर सीने पर रखकर तरह तरह के जुल्म किए थे। वह हज़रत बिलाल को देखकर समझ गया कि आज वह उससे बदला लेंगे। बदले के डर ने उसे और उसके बेटे को और ज़्यादा डरा दिया। हज़रत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लेकर बढ़े। उनके साथी भी तलवारें सोत सोत करके लपके। उमैया और अली ने भी तलवारें खींच ली। एक ने दूसरे पर तलवार से हमला किया। हज़रत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु जोश में भरे हुए थे। उनकी बेपनाह तलवार उमैया के सर पर पड़ी। सर के दो टुकड़े करके हलक तर उतर गई। उसने चीख मारी और मुर्दा होकर गिरा। उधर एक अंसारी ने उस उमैया के बेटे अली को कत्ल कर डाला। जिस वक्त इन दोनों की लाशें जमीन पर गिरी, घोड़ों की टापों के नीचे कुचल कर रह गई। लड़ाई अब भी बड़े ज़ोर शोर से चल रही थी। इसी बीच एक सहाबी उमैर बिन हम्माम अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। वह खजूरें खाते आ रहे थे। उन्होंने आते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं कुफ़ार से लड़ता हुआ मारा जाऊं तो क्या मैं जन्नत में ज़रूर जाऊंगा? हाँ, तुम ही क्या, जो मुसलमान भी लड़ाई में शहीद होगा उसे जन्नत मिलेगी। अल्लाह ताला का यह इनाम जारी रहेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी वक्त खजूरें फेंक दी और तलवार खींचकर दुश्मनों पर जा पड़े। इतने जोश से लड़े कि दुश्मन की सफ़ें बिखर गई। जो सामने पड़ा उसी को कत्ल कर डाला। हर्ष और जमा सामने आए और दोनों ने एक साथ उन पर हमला कर दिया। उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत फुर्तीले और तजुर्बेकार थे। उन्होंने पैंतरा बदलकर हर्ष पर हमला किया। तलवार हर्ष की गर्दन काट कर उठी। उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु जल्दी से कूदकर पीछे हटे और फौरन उछलकर जमा पर जा टूटे। अभी जमा संभलने भी न पाया था कि तलवार उसके सिर पर पड़ी और उसके सर के दो टुकड़े होकर के हलक चीरती हुई निकल गई। कुफ़ारे मक्का उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु की यह फुर्ती और बहादुरी देखकर हैरान रह गए। उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इन दोनों को कत्ल करके सामने की सफ में हमला कर दिया। पहले ही हमले की सामने वाले को और फिर बाएं तरफ वाले को कत्ल कर डाला। उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी फुर्ती से तलवार चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। वह एक काफिर पर हमलावर हुए। उनकी पीठ की तरफ से 3 आदमियों ने उन पर एक साथ तलवारें मारी। उनके पास जीरह न थी।
तीनों तलवारें उनके सर पर पड़ी। सर टुकड़े टुकड़े हो गया, खून की धार बहने लगी। वह निढाल हो गए, मगर इस हालत में भी पलटकर उन्होंने हमला किया और 3 हमलावरों में से एक को मार गिराया, साथ ही खुद भी गिरे। लेकिन गिरते गिरते भी एक दूसरे काफिर को गिराकर सीने पर चढ़ गए और इस जोर से उसकी गर्दन को दांतों से काटा कि उसकी रूह परवाज कर गई। अब उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु में उठने की हिम्मत न थी। सांस रुक रुक कर चलने लगी। इस मजबूरी से फायदा उठाकर तीसरे काफिर ने इस जोर से तलवार मारी कि वह शहीद हो गए। अबू जहल का सामना। लड़ाई अब भी जोर शोर से हो रही थी। हवा में तलवारें चमक रही थी, सर कट रहे थे, धड़ गिर रहे थे, खून के फव्वारे छूट रहे थे और चीखें उभर रही थी। हर आदमी जोश में भरा हुआ था। अबू जहल भी बड़े जोश से लड़ रहा था। वह खुद ओढ़े था, जीरा पहने था, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ढाल लिए पूरे जोश और गजब से लड़ रहा था। वह बहादुर था, इसलिए पूरी बहादुरी से लड़ रहा था। हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू जहल को देखा। अबू जहल ने मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला किया। अबू जहल घोड़े पर सवार था, मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु पैदल थे। वह उछलकर अलग जा खड़े हुए। अबू जहल का वार खाली गया। चूंकि अबू जहल जोशीला था, इसलिए वार खाली जाने पर उसे गुस्सा आ गया। उसने घोड़ा बढ़ाकर वार किया। मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका वार ढाल पर रोक लिया और जल्दी से खुद हमला कर दिया। तलवार बिजली की तरह कौंधी और अबू जहल की पिंडली में जा घुसी, बल्कि पिंडली काटती हुई घोड़े के पेट में जा घुसी। अबू जहल घोड़े से नीचे गिर पड़ा। उसके गिरते ही मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े खुश होकर बड़े जोर से अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। अभी यह खुशी मना रहे थे कि उनके बाएं कंधे पर तलवार पड़ी, बाजू कटकर अलग हो गया। उन्होंने पलटकर तलवार मारने वाले को देखा। उस तरह अबू जहल का बेटा इक्रिमा तलवार तौले खड़ा नजर आया। इक्रिमा ने कहा, मुआज, मैं तुमसे बाप का बदला ले लिया है। बुजदिल मक्कार। मुआज ने कहा, बदला इस तरह नहीं लिया जाता। अगर तू बहादुर होता तो सामने से आकर लड़ता। तू नामर्द है, तूने बेखबरी में हमला किया है, लेकिन जख्मी होकर भी मुझे तुझसे बदला लेना है। ले संभल और वार संभाल। यह कहते ही मुआज इक्रिमा पर झपट पड़े। इक्रिमा ने ढाल सामने कर दी। तलवार ढाल पर पड़ी और ढाल को फाड़ती हुई निकली, गर्दन पर आकर रुकी और गर्दन में गहरा जख्म लग गया। इक्रिमा बदहवास होकर भागा। जंग में फरिश्तों की शिरकत। लड़ाई अब भी बहुत तेज हो रही थी। धूप में तेजी आ गई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी बेचैनी के साथ इस पूरे मंजर को देख रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और जलाल भरी आवाज़ में कहा, ऐ खुदा, तेरी मदद कहाँ है? वह मदद कर जिसका तूने वादा फरमाया है। ऐ खुदा, मुसलमान थक चुके हैं। अगर तूने मदद न की तो अजब नहीं कि हार खानी पड़े। मेरे माबूद, मुसलमानों की मदद कर, मजलूमों, बेकसों, कमज़ोरों की खबर ले। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह फरमा ही रहे थे कि पूरब की तरफ से बादल उठा और बद्र की पहाड़ी पर छा गया। कुछ कुफ्फार पहाड़ी पर बैठे लड़ाई का तमाशा देख रहे थे। उन्होंने अपने सर के करीब से बादल को गुजरते देखा। बादल धीरे धीरे गुजर रहा था और लड़ाई के मैदान की तरफ बढ़ रहा था। बादल के अंदर से घोड़ों को हिनहिनाने की आवाज़ें आ रही थी। तमाम कुफ्फार हैरत से बादलों की ओर देखने लगे। उन्होंने सुना कि कोई कह रहा था, बढ़ो और जल्दी आगे बढ़ो। इस आवाज़ ने कुफ्फार के दिलों में हलचल पैदा कर दी। वे मारे डर के कांपने लगे। उनकी आंखें मारे दहशत के झुक गई। मगर एक आदमी बादल की तरफ देखता रहा। इत्तिफाकन एक जगह से बादल फट गया। उसने एक सब्ज पोशे सवार को बेहतरीन सब्ज रंग के घोड़े पर सवार जाते देखा। उस सब्ज पोश को देखकर उस आदमी का दिल कांपने लगा। चेहरा पीला पड़कर स्याह हो गया।
उसने जोर से चीख मारी और धम से जमीन पर गिर पड़ा। उसके साथ के लोग उसकी चीख सुनकर चौंके, उसकी तरफ और उसके ऊपर जा झुके। जब उन्होंने उसे टटोल कर देखा तो वह मर चुका था। लड़ाई उस वक्त भी जोर शोर से चल रही थी। तलवारें चमक कर बुलंद हो रही थी और गर्दनों पर गिरकर सर कलम कर रही थी। मुसलमानों में पूरा जोश मौजूद था। सहाबा किराम जिस पर हमला करते उसे कत्ल किए बिना नहीं रहते। हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हो का हाथ कटकर लटक रहा था, सिर्फ एक तस्मे में उलझ रहा था। हाथ कट जाने से तकलीफ़ हो रही थी, पर उन्हें तकलीफ़ की परवाह न थी। वे बराबर लड़ रहे थे और बगैर ढाल के बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। चूँकि लटका हुआ हाथ हमला करने में रुकावट डाल रहा था, इसलिए उन्होंने अपने पाँव के नीचे दबाकर उसे बड़ी जोर से झटका दिया। तस्मा टूटकर हाथ नीचे गिर गया। धीरे धीरे बड़ी तादाद में अपने जवानों को कत्ले होते देखकर कुफ्फार के हौसले पस्त होने लगे और मुसलमानों के ताबड़तोड़ हमलों से परेशान होकर उन्होंने भागना शुरू किया। उनको भागता देख मुसलमानों ने और जोश से उनका पीछा किया, यहाँ तक कि या तो कत्ल किया या गिरफ्तार कर लिया। इस तरह थोड़ी ही देर में लड़ाई खत्म हो गई। मुसलमानों ने लड़ाई जीत ली और काफिरों को जबरदस्त मुंह की खानी पड़ी। जब कुफ्फार भागने लगे और उनकी एक बड़ी तादाद गिरफ्तार हो गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मेरे रब, तेरा शुक्र किस मुंह से अदा किया जाए। आज तूने मुसलमानों की लाज रख ली, इस्लाम का बोल बाला कर दिया। मैं और तमाम मुसलमान तेरा शुक्र अदा करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठाया, देखा मुसलमान कैदी कुफ्फार को बांधे खींचे चले आ रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हो खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, अब्दुल्ला, लड़ाई के मैदान में घूम फिर कर देखो कि अबू जहल की लाश मैदान में मौजूद है या नहीं। अबू जहल का खात्मा। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला उन्होंने हुक्म के मुताबिक लाशों का मुआयना शुरू किया। बहुत देर तक तलाश करने के बाद अबू जहल बेहोश हालत में पड़ा हुआ मिला। उसका पूरा जिस्म खाक व खून में लिथड़ा हुआ था। अब्दुल्ला ने ऊंची आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ खुदा के दुश्मन, तूने देखा कि खुदा ने तुझे कितना जलील किया। अबू जहल ने आंखें खोल ली। उसके होंठ सूख रहे थे। उसने कमज़ोर आवाज़ में पूछा, क्या मुसलमान हार गए हैं? नहीं, मुसलमानों को उनके खुदा ने जिता दिया है। अब्दुल्ला ने जवाब दिया। अबू जहल की आंखें हैरत और ताजुब से डूब गई। उसने जोर देकर कहा, नहीं, कभी नहीं, यह गैर मुमकिन है। हमारी तादाद ज़्यादा थी, हमारे सरदार ज़्यादा थे, हमारे जीरा पोस्ट ज़्यादा थे, इसलिए जीत हमारी हुई होगी। अब्दुल्ला ने तलवार बुलंद करते हुए कहा, मरदूद, तेरे साथ के लोग हारे हैं, ले संभल, अब मैं तुझे दोजक में भेजता हूँ। काफिर, तूने मुसलमानों पर जुल्म किया है, जा अब दोजक में आग का ईंधन बन। अबू जहल डूब गया। मौत उसकी आंखों के सामने फिर गई। होंठ डर से सिकुड़ गए। अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार का एक हाथ मारा। अबू जहल की गर्दन धड़ से अलग हो गई। यह खबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफसोस अबू जहल, तू न खुद चैन से रहा और न मुसलमानों को तूने चैन से रहने दिया। काश तू मुसलमान हो जाता या मुसलमानों से न जलता। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम शहीदों को एक जगह जमा कराया और उन्हें बड़े एजाज के साथ दफन करा दिया। कुफ्फार की लाशों को भी एक बड़े गड्ढे में दफन कर दिया। इन तमाम कामों से फारिग होकर इस्लामी फ़ौज मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गई। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, जंग बदर का वाक़या यहीं समाप्त होता है। इंशाअल्लाह सीरतुन नबी का अगला सीरीज कल अपलोड किया जाएगा। आज आप हजरात से इल्तिजा है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे लिए कोई राय हो तो ज़रूर दें। मिलते हैं फिर कल के वीडियो में।
तब तक के लिए खुदा हाफिज।